Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am going to share a powerful story about the benefits of istighfar. इससे पहले भी मैंने इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स आपको बताया था और आज मैं इस पे एक बहुत खूबसूरत स्टोरी बताऊंगी. You all must know about Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh. So let's start our story without any delay. एक मर्तबा इमाम साहब को कहीं जाना था तो उन्होंने अपने किसी खादिम को या किसी और साथी को साथ में नहीं लिया. अकेले ही सफ़र का इरादा किया और अपनी छोटी सी गठरी उठाए और चल दिए अपने सफ़र को. और इशा के वक्त एक बस्ती में पहुँचे तो उनका ख़्याल हुआ कि इसी बस्ती में की जो मस्जिद है वहाँ में मैं रात में क़याम कर लूँगा, फिर फजर के बाद यहाँ से सुबह में चला जाऊँगा. इसी इरादे से वो उस मस्जिद में इशा पढ़े और उसके बाद मस्जिद में बैठ गए. लेकिन कुछ देर के बाद मस्जिद का खादिम मस्जिद में ताला लगाने के लिए आया और इमाम साहब को मस्जिद से बाहर जाने की बात किया. अब इमाम साहब उसकी इस बात से बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे. और इधर खादिम को ये लगा कि इमाम साहब ने सुना नहीं, तो वो तो पहचानता था नहीं उनको. तो उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ में उनको कहा कि आपको सुनाई नहीं दिया बड़े मियाँ, मस्जिद खाली कीजिए, मस्जिद से आप बाहर जाएं, मुझे मस्जिद में ताला लगाना है. तब इमाम साहब अपनी गठरी उठाए और बाहर आ गए. जाड़े की ये रात थी. सामने ही उनको एक तंदूर की शॉप दिखाई दी जहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही थीं. तो सर्दी के मौसम में तंदूर के पास सोचा कुछ वक्त गुजर जाए, लेकिन उन्होंने पहले उस नानबाई से इजाज़त लेकर कि मैं अंदर आ जाऊं, यहाँ बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे रात यहीं पे गुजारनी है. अपनी पूरी बात उन्होंने बताया. उस नानबाई ने, नौजवान ही था, उसने इजाज़त दे दिया कि जी बिल्कुल आप तशरीफ़ रखें. फिर इमाम साहब वहाँ बैठ गए और उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक उस नानबाई को देखते रहे कि उसके अंदर एक अजीब चीज़ दिखाई दे रही थी कि वो जब अपनी रोटियों को पेड़े लगाता तो भी कहता अस्तगफिरुल्लाह, फिर जब उसे रोटियों में तब्दील करता तब भी कहता अस्तगफिरुल्लाह, जब उसे तंदूर में डालता तब भी कहता अस्तगफिरुल्लाह. गोया हर वक्त वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर रहा था, इस्तिग़फ़ार का. तो 1 घंटे तक देखने के बाद इमाम साहब उसे देख के मुस्कुराए. तो उस नौजवान ने पूछा कि क्या बात है, आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं. तो इमाम साहब ने कहा आप हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह. तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ क्योंकि इसको पढ़ने से अल्लाह मेरी दुआओं को सुन लेता है, कबूल फरमाता है. तो इमाम साहब ने तस्दीक करने के लिए पूछा कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो गईं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जितनी भी दुआएं थीं सारी कबूल हो गईं सिवाय एक दुआ के. तो इमाम साहब ने पूछा कि वो एक दुआ कौन सी है आपकी जो अभी कबूल नहीं हुई है, जिसका आपको इंतज़ार है. उसने कहा हाँ, इस दुआ का मुझे बहुत इंतज़ार है क्योंकि मेरी यहाँ पे ड्यूटी ऐसी है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ. और मैंने नाम सुना है इमाम अहमद बिन हम्बल, जो बहुत बड़े इमाम हैं, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ. मेरी बहुत दिली तमन्ना है, लेकिन ये दुआ मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ये भी दुआ मेरी पूरी करा देंगे. इस बात को सुनना था कि इमाम साहब खड़े हुए और उसे गले लगाया और बताया कि मैं ही हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल. वो बहुत खुश हुए नान भाई और उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे मस्जिद से निकलवाया क्योंकि आपसे मुलाकात करानी थी. सुभान अल्लाह. ये था इस्तिग़फ़ार. मैंने जो इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स बताए थे उसमें ये आपको बताया था कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दुआ हो जाता है, मतलब उसकी हर दुआएं कबूल होती हैं. इसलिए मैं आपके लिए ये एक पावरफुल स्टोरी लेके आई थी जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार स्टोरी थी.
Thank you for watching. Hope you enjoyed this story. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को नेक अमल की तौफीक दे, आमीन। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।